क्या तुम भी लेट उठते हो एंड उठते ही फ़ोन चलाने लगते हो? फिर गिल्ट में आके थोड़ा-सा स्टडी टेबल पे बैठ तो जाते हो बट मन नहीं लगता, डिमोटिवेशन सा आता है एंड पढ़ने में मन ही नहीं लगता। देन थोड़ा पढ़े, फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए, देन फिर से डिमोटिवेशन। उसके बाद मस्त लंच किया, नींद आ गया, नैप लेने का सोचा, पर उठते-उठते शाम हो गया। डिमोटिवेशन आया, गिल्ट का ट्रैप, पूरा दिन बर्बाद। एंड ये जो विशियस साइकिल है ना, ये तुम्हारा एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब, कॉन्फिडेंस एंड जो फ्यूचर है ना, पॉजिटिव फ्यूचर, उसको धीरे-धीरे खाते जा रहा है। बट अभी भी टाइम है। 9 मंथ्स आर मोर देन इनफ टू क्रैक नीट, सच में। बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद दैट। बट उसके लिए यू हैव टू प्लान स्मार्टली फॉर दिस। एंड मैं ये जो भी बोल रही हूँ ना, आई एम नॉट सेइंग दिस टू मोटिवेट यू। आई हैव लिव्ड दिस यार। मैं भी इस सिमिलर फेज से गुजरी हुई हूँ। टुडे आई एम एन एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स कल्याणी। एंड ये वीडियो देखने के बाद ना, तुम तुम्हें एक कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि कैसे एक मतलब कैसे अपने दिन को प्लान करना है, कैसे मैं करती थी। एंड आई कैन बेट कि इससे तुम्हें पक्का फ़ायदा होगा। यू विल लर्न कि कैसे दिन को प्लान करना चाहिए, कैसे इफ़ेक्टिवली अपने सुबह को मैनेज करना चाहिए, कैसे चेकलिस्ट मेथड से मैं कंप्लीट करती थी डेली टारगेट्स। आई विल बी शेयरिंग एवरीथिंग विथ यू। एंड उसके लिए लेट मी शेयर कि मतलब मेरा एक टिपिकल डे जब मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी कैसा दिखता था। अराउंड 9 to 9:30 के अराउंड मैं उठ जाती थी, ठीक है। एंड देन उठते ही, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उठते ही देयर वाज नो फोन जोन। उठते ही तुम जो फोन चलाने लगते हो ना, मैं वो नहीं करती थी। उठती थी, 30 मिनट के लिए कुछ रिवाइज कर लेती थी। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी का कुछ रिवाइज कर लिया, ठीक है ना, या फिर कुछ जो भी फॉर्मूला शीट्स वगैरह बनाए थे उसको पहले रिवाइज कर लिया। तो उठते ही एक एफिशिएंट काम कर लेती थी। देन उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ब्रेक वगैरह लिया, आधे घंटे का, मतलब ब्रेक नहीं, सुबह उठी, उठ के बाद ब्रश भी, उठने के बाद तो ब्रश भी करना होता है ना, ब्रश किया, ब्रेकफास्ट किया, आधे घंटे में हो जाता था कंप्लीट। फिर उसके बाद स्टडी सेशन वन, उसमें ये होता था 2 घंटे का, 10:30 to 12:30 PM। एंड ये जो फर्स्ट 2 आवर्स का जो स्टडी सेशन होता था ना, उसमें जब मैं जनरली क्या करती थी, तो लेक्चर्स देख लेती थी, या फिर अगर लेक्चर देखने का मन नहीं कर रहा है तो फिर एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लेती थी, या फिर क्लास नोट्स का एकदम हार्डकोर रिवीजन इन द सेंस कि उस टाइम पे भी मैं अपने पास फ़ोन नहीं रखती थी। अगर मैं क्लास नोट्स रिवाइज कर रही हूँ, कोई भी चीज़ रिवाइज कर रही हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे फ़ोन का ज़रूरत नहीं होगा। तो दैट टाइम फ़ोन मेरे रूम से बाहर ही रहता था। देन होता था ब्रेक टाइम वन, वो मतलब कि अराउंड 2 से 2:30 बजे तक होता था। उसमें मेरे को आई यूज्ड टू टेक बाथ, देन लंच करना, थोड़ा-सा नैप वगैरह लेना, मतलब थोड़ा-सा सो लेती थी। मस्त आराम का टाइम था ये। फिर उसके बाद होता था मेरा स्टडी सेशन 2 स्टार्ट, जो कि होता था 3 घंटे का, 2:30 to 5:30। आई एम सेइंग दिस फॉर अ रेफरेंस। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हार्डकोर यही टाइम फॉलो करती थी मैं, नहीं, बट अराउंड इस टाइम तक मैं पढ़ती थी। तो 2:30, अराउंड 2:30 to 5:30 के अराउंड मैं पढ़ती थी इस टाइम तक। एंड ये जो टाइम होता था ना, इस टाइम पे मेरा फ़ोकस क्या होता था, ये थोड़ा-सा लेज़ी टाइप का टाइम होता था, तो उतना फ़ोकस नहीं बन पाता था कि मैं खुद से कुछ सेल्फ स्टडी करूँ। तो ऐसा होता था कि मैं मोस्टली इस टाइम पे लेक्चर्स देखना प्रेफ़र करती थी, एंड 1.5x या फिर 1.7x पे। तो ये जो टाइम होता था, इस टाइम पे मैं जनरली लेक्चर्स वगैरह देखती थी एंड उसी को रिवाइज़ करती थी। मोस्टली इट यूज्ड टू बी माय लेक्चर टाइम। जो भी चैप्टर्स बाकी रह गए थे, जो भी चैप्टर्स के लेक्चर्स मुझे देखना होता था, तो मैं इस टाइम पे देखती थी। उसके बाद ब्रेक टाइम टिल 6:30, एंड उस ब्रेक में मैं थोड़ा-सा चल लिया, या फिर मम्मी के साथ बात कर लिया, बहन के साथ बात कर लिया। एंड इस टाइम पे भी मैं यूट्यूब वगैरह देखती थी, ठीक है। मतलब वो कुछ कॉमेडी हो गया, या फिर मुझे जो भी थोड़ा बहुत, या फिर मुझे लगा कि चलो थोड़ा-सा गाइडेंस की वीडियोज़ देख लेते हैं। देखती तो थी, बट इट वाज़ जस्ट फॉर लाइक फन। ऐसा नहीं था कि मैं उनके सारे आइडियाज़ फॉलो कर रही हूँ, ऐसा कभी नहीं होता था। बट फिर भी ऐसे ही मज़े के लिए इस टाइम पे यूट्यूब देखती थी मोस्टली मैं। देन उसके बाद आता है स्टडी सेशन 3, जो कि अराउंड 6:40 से 9:45 के अराउंड, मतलब ये भी 3 घंटे का मान के चलो। एंड इस टाइम पे मैं एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करती थी, रिवीजन करती थी, लेक्चर्स लेती थी। ऑब्वियसली इट यूज्ड टू डिफर कि मेरा दिन का प्लान कैसा है। मैं एक चेकलिस्ट बना के सोती थी रात को ही कि मुझे क्या-क्या करना है सुबह पे उठ के। तो ये इस टाइम पे मैं क्या करूँगी, इट यूज्ड टू डिपेंड कि मेरा क्या-क्या टास्क है। मतलब कौन से टास्क मेरे पेंडिंग है, मुझे लेक्चर देना है, मुझे लेक्चर देखना है, या फिर आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। क्या है प्लान, वो मेरा वहाँ पे डेली शेड्यूल पे लिखा होता था। तो ये जो टाइम है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता था कि मैं क्या करूँगी। उसके बाद ब्रेक 3, जहाँ पे हम करते थे डिनर, पूरी फैमिली एक साथ बैठ के 9:45 से 10:30 तक मस्त खाना-पीना,
बतियाना सब कुछ करते थे, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट होता था मेरा स्टडी सेशन 4, जो कि चलता था अराउंड 1 बजे तक। इस टाइम तक मोस्टली मैं या तो एनसीईआरटी रीड करूँगी बायोलॉजी के, या फिर जो भी ईज़ी चैप्टर्स है या फिर जो भी मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मैं उसके लेक्चर्स देखूँगी। अगेन ये टाइम ज़ोन काफ़ी मतलब अराउंड अराउंड इस टाइम ज़ोन के अराउंड चलता था मेरा शेड्यूल। बट वो जो शेड्यूलिंग है ना, मैं क्या पढ़ूँगी, कौन-सी चीज़ें मेरे टू डू लिस्ट में हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऐसे ही मैं 10:30 से 1 बजे तक अराउंड पढ़ती थी, या तो एमसीक्यू प्रैक्टिस, लेक्चर देखना, या फिर कुछ भी रिवीजन। इट यूज़्ड टू मैटर, इट यूज़्ड टू डिफर। सो अब आ गया ब्रेक टाइम, जो कि है 1 बजे से 1:30 बजे तक। चौथा नंबर का ब्रेक टाइम चल रहा है, ब्रेक स्लॉट चौथा। 1 से 1:30 बजे तक हम ले रहे हैं ब्रेक, पर इस ब्रेक में आई यूज्ड टू प्लान माय नेक्स्ट डे। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे प्लान करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं कर पाऊँ या इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, ना कर पाऊँ मुझे नहीं पता, बट प्लान करने में बहुत अच्छा लगता है कि भाई कल हम ये करेंगे, ठीक है? कल का प्लान ये है, या फिर 1 महीने का प्लान ये है, मतलब मस्त मज़ा आता था। तो मैं इस टाइम पे बैठ के मस्त आधा घंटा लगा के फ्यूचर प्लानिंग, है ना? कि भाई 1 महीने बाद ये जो ये टेस्ट आने वाला है ना, उसमें मैं ऐसे करूँगी। अच्छे से मतलब विज़ुअलाइज़ भी कर लेती थी। 5-10 मिनट तो लगता था नेक्स्ट डे प्लान करने के लिए। बट भैया हम विज़ुअलाइज़ करते थे कि फ्यूचर में क्या-क्या होने वाला है। तो ये था मेरा ब्रेक टाइम, और यहाँ पे मस्त विज़ुअलाइज़ेशन, प्लानिंग वगैरह चलता था। उसके बाद आ रहा है स्टडी सेशन 5, जो कि 1 घंटे का होता था। इसमें मोस्टली मेरा रिवीजन टाइम चलता था। मतलब जो भी मैंने पढ़ा है पूरा दिन, या तो उसको रिवाइज़ कर लेती थी, या फिर कुछ भी हल्का-फुल्का चीज़ें, जिसके लिए मेरा दिमाग ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, वो सब रिवाइज़ करती थी। क्योंकि ये आने वाला है मेरा स्लीपिंग टाइम, तो इस टाइम पे मैं थोड़ा-थोड़ा मतलब डोज़ ऑफ करना, ऑब्वियसली यू कैन रिलेट कि मैं थोड़ा-थोड़ा तो डोज़ ऑफ करती थी, भाई नींद आ रहा है, ठीक है? तो इस टाइम पे मैं उतना हार्डकोर कोई भी लर्निंग वाली चीज़ नहीं करती थी। इस टाइम पे आई यूज्ड टू रिवाइज़, या फिर कोई भी दिमाग कम लगने वाली चीज़ पढ़ लो भैया, ठीक है? उसके बाद जो होता था ना मेरा 2:30 बजे के बाद, या फिर 2:30 बजे से थोड़ा बहुत पहले ही, पता नहीं, मतलब मैटर करता है कि क्या दिन कैसा गया। भैया ये हो गया हमारा स्नूज़ मोड ऑन, हमें कोई डिस्टर्ब ना करिएगा 9:30 बजे तक। सुबह के 9:30 बजे तक हमें कोई डिस्टर्ब ना करिएगा, हमको सोना है। घर पे भी मम्मी को पता था कि भैया कभी भी सोइए, इसको 9:30 बजे से पहले अगर ये खुद उठ जाए तो सही बात है, वरना नहीं उठाओ। क्योंकि हमें जो है नींद बहुत प्यारी है, सच बता रही हूँ, हमें नींद बहुत प्यारी है। मैं नींद को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाई, मतलब अभी एमबीबीएस में आके भी पता नहीं, पढ़ने के लिए तो नींद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया मैंने। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये होता था मेरे 9:30 बजे तक डीएनडी मोड, डू नॉट डिस्टर्ब। घर पे मम्मी को बोला था कि मम्मी, माताश्री प्लीज़ सुबह थोड़ा-सा आवाज़ कम रखिएगा प्लीज़, ताकि मैं नींद से ना उठ जाऊँ, मुझे एक अच्छा नींद चाहिए। तो घर पे ये सब बोल के रखा था पहले से ही। तो ये हो गया मेरा डेली शेड्यूल। अब मैं बात करूँगी कि कैसे मैं डेली प्लान करती थी अपने स्टडीज़ को, ठीक है? तो मैं एक डायरी का पेज दिखा रही हूँ तुम्हें। इसे ये बोलते हैं डीडब्ल्यूएआर फ़ॉर्मूला, ये मेरा फ़ॉर्मूला नहीं है। एंड ये डीडब्ल्यूएआर फ़ॉर्मूला जो है ना, डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत सर का फ़ॉर्मूला है, एंड उनसे ही मैंने सीखा था, इम्प्लीमेंट किया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वाज़ वेरी फ्रूटफुल। तो यहाँ पे होता था, क्या होता है कि डी मतलब क्या किया है दिन में, डिड, डीडब्ल्यूएआर मतलब डिड, विल डू, ऐसे क्या मैंने अचीव किया दिन में, एंड आर से रिग्रेट, क्या नहीं करना चाहिए था इस दिन में जो मैंने किया है। दैट इज़ डीडब्ल्यूएआर फ़ॉर्मूला। ये रहा तुम्हारा क्या किया है तुमने दिन में, ये है तुम्हारा विल डू, तुम क्या करोगे। ये रहा तुम्हारा दिन के एंड में अचीवमेंट, कि तुमने भैया ये सारा कुछ अचीव किया है। एंड रिग्रेट ये होता है कि भैया ये हमें ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए था। रिग्रेट, ये सब चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए था, अब कर लिया है तो नेक्स्ट टाइम से ये रिपीट नहीं होगा। नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट ऑफ चेकलिस्ट, जो मैंने बोला था कि तुम्हें बनाना चाहिए। तो ऐसे बनाओ कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि तुम कोई एक चैप्टर, मान लो यूडीएम या फिर मोशन इन वनडे, ठीक है, मान लो यूडीएम, तुम ऐसे बनाओगे, चैप्टर के नाम लिखोगे, क्लास नोट्स, फिर तुम कुछ कॉलम्स बना लोगे जहाँ पे तुम लिखोगे क्लास नोट, रिवीजन 1, रिवीजन 2, पीवाईक्यू जो कि तुम प्रैक्टिस करोगे ऑब्वियसली, क्वेश्चन प्रैक्टिस अदर देन पीवाईक्यूज, एंड रिवीजन 3। अभी के लिए तुम ये सब चेकलिस्ट बना लो, एंड वो चैप्टर के पास, चैप्टर के साइड में लिखोगे क्लास नोट्स, जहाँ पे लिखोगे क्लास लेक्चर देख लिया, नोट्स बनाया कि नहीं, हो ठीक है, अगर बना लिया टिक दे दो। रिवीजन 1 फर्स्ट टाइम रिवीजन किया कि नहीं, अगर हो गया टिक। डिवीजन 2 अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। पीवाईक्यू, ठीक है, प्रैक्टिस कर लिया, मतलब हो गया।
अब पीवाईक्यू के अदर देन अगर तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है तो वहाँ पे भी टिक लगाओ, रिवीजन 2 हो गया वहाँ पे टिक लगाओ, रिवीजन 3 हो गया वहाँ पे टिक लगाओ। ऐसे करके जब कंप्लीट हो जाए सारी चीज़ें, देन ये काम हो जाएगा तुम्हारा टोटली फिनिश्ड। तुमने टोटली फिनिश किया है, बट एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, जो कि है तुम्हारा टेस्ट। टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अगर तुमने टेस्ट दिया एंड वो भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया, तो अब तुम कहोगे कि ठीक है भैया, हमने टेस्ट भी दे दिया इस चैप्टर का इंक्लूड करके, तो हमारा ये काम हो गया है टोटली फिनिश्ड। अब मेरा जो था ये चैप्टर जो कि यूडीएम है, दैट इज टोटली फिनिश्ड, सो इट इज रेडी। तो ये हो गया मेरा एग्जाम रेडी। ठीक है, एग्जाम रेडी हो गया भैया तुम्हारा ये चैप्टर। तो ऐसे करके जो है तुम्हें एक चेकलिस्ट बनाना है, ठीक है, एंड इस हिसाब से तुम्हें अपना प्रिपरेशन लेना है। मैंने अपना डेली शेड्यूल किस तरीके से मैं प्लान करती थी, किस तरीके से मैं टारगेट को सेट करती थी, ये भी तुम्हें बता दिया। किस तरीके से तुम्हें चेकलिस्ट बनाना चाहिए, ये भी बता दिया है। एंड अगर तुम्हें अभी फर्दर कोई क्वेरीज है, कुछ डाउट्स हैं, देन फील फ्री टू आस्क मी आउट। ठीक है, मुझसे पूछो एंड आई विल बी रिप्लाइंग, एंड अगर हो सके तो मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट सा वीडियो बना दूंगी। ठीक है, आई कैन समहाउ हेल्प यू। एंड अभी लास्ट टाइम पे मैं कुछ टिप्स बता दे रही हूँ, लाइक कुछ की टिप्स जो तुम्हें याद रखना होगा। ठीक है, जो तुम्हें दिमाग में रखना होगा। फर्स्ट थिंग इसकी, तुम जब प्लान बनाओ ना, तो डोंट बी टू रिजिड, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहो। बिकॉज कई दिन ऐसा होता है कि हम ऑप्टिमम जो लेवल है उस पर फंक्शन नहीं कर पाते, देन रिग्रेट आता है। तो थोड़ा सा अपने लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहो, बट ट्राई करो कि तुम अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सको। सेकेंडली, पढ़ते टाइम डोंट यूज एनी डिस्ट्रैक्टिंग एप्स। पढ़ लो, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स कर लेना। ठीक है, यूट्यूब देखो पढ़ने के बाद, कुछ भी करना है पढ़ने के बाद करो। थर्ड क्या है कि स्ट्रेस मत लो। ठीक है, स्ट्रेस किल्स प्रोडक्टिविटी, इसीलिए लिव इन द मोमेंट। फोर्थ इज की ट्रैक योर टास्क, तुम कहाँ तक पहुंचे एंड तुमने कितना परफॉर्म किया। अपना जो भी परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक करो, उसको रेट करो, एंड इट विल बी ग्रेट। ऑलवेज दिमाग में रखना कि यू आर नॉट अलोन इन द जर्नी। बहुत लोग हैं जो इस मोमेंट को जी चुके हैं, बहुत लोग हैं जो इस मोमेंट में है, एंड दे विल ओवरकम दिस। सो बी दैट पर्सन जो कि इस फेज में जिएगा एंड सक्सेसफुली इसको ओवरकम करेगा, विल बी अ मेडिको नेक्स्ट ईयर। ऑल द बेस्ट।